Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. आज हम फाइनेंस फॉर एवरीवन की यूनिट नंबर 3 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट. दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL फॉर ऑल BCom प्रोग्राम और BCom ऑनर स्टूडेंट. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. स्टार्ट करते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन की यूनिट नंबर 3. लेसन 1, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट. लर्निंग ऑब्जेक्टिव: अंडरस्टैंड द वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट. लर्न हाउ टू compare saving scheme based on key factors such as eligibility, interest rate, maturity, tax treatment and other consideration. Explore different types of saving schemes such offered by India Post, such as post office saving accounts, recurring deposit, time deposit, monthly income scheme and more. Learn about money transfer services provided by India Post, including electronic money order and Western Union services. Understand the role of India Post payment banks in promoting financial inclusion. Introduction. India Post play a significant role in promoting financial services across India, especially in rural and semi-urban areas. Through its extensive network, India Post offer a range of financial products designed to encourage saving, facilitate remittances, and provide basic bank services. These financial services are accessible, reliable, and cater to diverse customer needs. इंडिया पोस्ट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में. ठीक है, कहाँ पे स्पेशली ऐसे एरिया जैसे कि रूरल एरियाज़ हो गया और सेमी अर्बन एरियाज़ हो गया. ठीक है, और ये बहुत सारी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है. ये बैंकिंग सर्विसेज भी एक तरह से प्रोवाइड करवाती है. कुछ ऐसे सर्विसेज जो बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया पोस्ट सर्विसेज में कॉमन है. तो स्टार्ट कर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर सेविंग स्कीम. व्हेन चूजिंग अ सेविंग स्कीम इट इज़ एसेंशियल टू evaluate several factors that impact your savings and investment goals. अगर हम सेविंग स्कीम को चूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये इवेलुएट करें सेवरल फैक्टर को जो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की के उस पर इम्पैक्ट डालेगा, उनके गोल्स पे इम्पैक्ट डालेगा. तो अंडरस्टैंड दीज फैक्टर कैन हेल्प यू. तो हमें ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करने में, हमारे चूज़ करने में हमारी हेल्प करेंगे. एलिजिबिलिटी रेफर्स टू द क्राइटेरिया यू नीड टू मीट टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर सेविंग स्कीम. पहली चीज़, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सेविंग स्कीम में. ईच स्कीम में कैटर टू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. सम स्कीम्स आर ओपन टू ऑल इंडिविजुअल माइनर्स एंड पर्सन ऑफ अनसर्व. कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जो हर इंडिविजुअल के लिए ओपन रहती है, चाहे वो माइनर हो, ठीक है, या कोई अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है, तो वो हर किसी इंडिविजुअल के लिए ओपन रहेगी. कुछ स्कीम ऐसे बनाई जाती है जो स्पेसिफिकली पर्सन को टारगेट करती है, जैसे कि वुमेन हो गई, ठीक है, और सीनियर सिटीजन्स हो गए और द गर्ल चाइल्ड हो गई, जो भी उसमें आ जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिविजुअल. अब एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसका सिर्फ किस पर्सन पे फोकस है, जो 60 से अबव एज वाले सीनियर सिटीजन है, उनको ही ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है. रेट ऑफ इंटरेस्ट. द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज द रिटर्न यू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि रिटर्न होता है जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमाते हैं. इट इज़ इसेंशियल टू कंपेयर द इंटरेस्ट रेट अक्रॉस डिफरेंट स्कीम टू डिटरमाइन विच ऑफर द बेस्ट. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंटरेस्ट रेट है हमें अलग अलग जगह स्कीम पे देखना चाहिए कि कौन सा हमें बेस्ट रिटर्न ऑफर कर रही है. इंटरेस्ट रेट वेरी बाय स्कीम एंड मे बी कंपाउंडेड एनुअली, क्वार्टरली और मंथली. इंटरेस्ट रेट हर किसी स्कीम का अलग अलग डिफरेंट हो सकता है, और ये कंपाउंडेड एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट ऑफर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.8% compounded quarterly. Maturity refers to the period after which you can withdraw your investment or claim the return. वो पीरियड होता है जिस पीरियड के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं और वो रिटर्न को क्लेम कर सकते हैं. सम स्कीम्स हो गई जैसे कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और अदर फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी डिपॉजिट मैच्योरिटी ऑप्शंस, जैसे एग्जांपल 1 2 3 5 साल. अदर स्कीम सच एज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 years. Tax treatment involve understanding the tax
benefit associated with saving scheme. Some scheme offer tax deduction on the principal invested under Section 80C of the Income Tax Act. Other may provide tax exemption on the interest earned, such as the Public Provident Fund. Other consideration include premature withdrawal. Some scheme allow early withdrawal with or without penalties. कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो प्री मैच्योर हो जाती है, विड्रॉल से पहले प्री मैच्योर हो जाती हैं और फिर इसमें कभी कभी पेनल्टीज नहीं कटती. मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट. स्कीम में हैव अ डिफाइंड रेंज फॉर हाउ much you can invest. Facilities. Look for additional features such as loan availability against the deposit, nomination facility, and about maintenance requirement. Types of post office saving account. India Post offer a variety of saving scheme cater to different financial goals. जो इंडिया पोस्ट है वो बहुत सारी स्कीम्स को ऑफर करती है अलग अलग हर किसी के फाइनेंशियल गोल के हिसाब से. फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट. अ बेसिक सेविंग अकाउंट विद अ मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट. एक बेसिक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट 500, ठीक है, और ये ऑफर करती है इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम क्रेडिटेड एनुअली क्रेडिट हो जाता है. अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल माइनर. ये अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो माइनर पर्सन हो या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो. टैक्स बेनिफिट क्या है? इंटरेस्ट अप टू 10,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. नेक्स्ट है 5-year पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट means RD. Encourage regular saving with a minimum deposit of ₹100 per month. मतलब minimum deposit 100 per month. Interest rate of 5.8% compounded quarterly. Rebate available for advance deposit of 6 or 12 installment. Loan can be availed against the deposit after 12 installment. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट मीन्स TD. फिक्स टर्म डिपॉजिट. फिक्स टर्म होता है इस डिपॉजिट का, या तो आपको 1 साल का या 2, 3, 4 साल 5 के ऑप्शंस दिए जाएंगे. इंटरेस्ट रेट वेरी फ्रॉम. इंटरेस्ट रेट अलग अलग करेगा उसके डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर के हिसाब से. द 5-year TD क्वालिफाई फॉर अ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट MIS. A scheme that offer a fixed interest rate and provides monthly income. Ideal for individual looking for regular income post investment. ये बेसिकली स्कीम्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये अभी हम ऊपर बात करके आए थे, ये उनको दी जाती है जिनकी एज 60 से अबव हो. ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट, और इनको हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है और ये टैक्स बेनिफिट है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है? मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 15 लाख. पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट मीन्स PPF. अ लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम. ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसका फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड है 15 साल. द इंटरेस्ट अर्नड इज टैक्स फ्री. जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो एकदम टैक्स फ्री, उस पर टैक्स नहीं लगता. एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. The accounts can be extended in blocks of 5 years after maturity. SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट. ये सेविंग स्कीम एम्ड एट सिक्योरिटी द फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ द गर्ल चाइल्ड. बेसिकली ये गर्ल चाइल्ड पे ही फोकस किया गया है फाइनेंशियली फ्यूचर के लिए. ऑफर एट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट. इन्वेस्टमेंट आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड द इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री. जो इस पे इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स फ्री होगा. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. अ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट विद अ 5-year मेच्योरिटी पीरियड. इंटरेस्ट इट कंपाउंडेड एनुअली एंड द इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. सुइटेबल फॉर इंडिविजुअल सीकिंग सेफ एंड गारंटी रिटर्न. किसान विकास पात्र. A scheme that doubles the investment amount in approximately 10 years and 4 months. Ideal for long term investment with no tax benefit on. इस पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता, जो इस पे इंटरेस्ट इनकम अर्नड होती है. मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज. इंडिया पोस्ट ऑफर्स रिलायबल एंड कन्वीनियंट मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर. अ क्विक एंड एफिशिएंट वे टू ट्रांसफ़र मनी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू पोस्ट ऑफिस अक्रॉस इंडिया. मतलब क्विक ट्रांसफ़र मनी हो जाती है. वाइडली ये सबसे ज़्यादा रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है. वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटेट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र थ्रू द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंडिया पोस्ट. इनेबल इंडिविजुअल टू रिसीव रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड कन्वीनियंटली. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स.
objective, especially established to provide basic banking services and promote financial inclusion, particularly in rural and semi-urban area. Services offered क्या क्या saving account, current account, remittances services and direct benefit transfer. Advantages: accessible banking service leveraging India Post vast network helping to reach under-reserved segment of the population. Summary: India Post offer a wide range of financial services from saving scheme designed to promote regular investment to money transfer services facilitating domestic and international remittances. These services, along with the India Post Payment Bank, play a crucial role in promoting financial inclusion across India, particularly in rural and semi-urban area. By understanding the feature, benefit and eligibility criteria of these services, individual can make informed decision about managing their finance effectively. वही ऊपर जो हम बात करके आए, इंडिया पोस्ट सर्विसेज क्या ऑफ़र करती है, ठीक है, क्या अकाउंट्स हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, तो वही इन शॉर्ट यहाँ समरी में लिख दी गया है. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 1. Thank you guys for watching this video and please like, share and subscribe our YouTube channel.